Hello everyone, this is me Chantal Sharma and today I'm going to tell you how I scored from 71% in my pre-boards to 90% in my boards. And this is going to be a छोटा सा video and all about like very crisp format में मैं बताने वाली हूँ. So without wasting any further time, let's get started in the video. So let's get started with the language part first. Language में you have this essay writing thing and you get a lot of topics, like 5 to 6 topics you get. I think कि अगर आपको score करना है marks, go for the first one. बिकॉज दैट्स डिस्क्रिप्टिव. उसमें बहुत सिंपल है, आपको अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू हियरिंग, व्हाट आर यू सीइंग. आपको उस मोमेंट पे प्रेजेंट होकर के अपने सारे 5 ऑर्गन्स को डिपेंड करने की व्हाट आर यू स्मेलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, राइट. And you can divide your essays into 4 to 5 parts. The first one can be the intro, the topic, the body part 1, the body part 2, and like the body means the body of the essay, and then the conclusion. Okay, now what are the key points? You can expand the topic, you can define the key term, you can explain everything given in the topic, you can give examples, give additional details, and conclusion. ओके और आप क्या क्या मार्किंग स्कीम्स को ध्यान में रख के आप ये सब कर सकते हो. आपकी वोकैबुलरी, आपके आउटलाइन, योर डायग्राम ऑफ योर आइडिया, आपके जो आप प्लॉट क्रिएट कर रहे हो उस पर, आपके ग्रामर, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स, योर प्रैक्टिस लाइक दिस इज नॉट द मार्किंग स्कीम बट प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू. आप 2-3 लिख के जाओ PYQs देख के, ठीक है, और 3-4 अटेम्प्ट के PYQs करो. दैट्स द गेम चेंजर. ओके, नाउ लेट्स गो टू द डायरेक्ट राइटिंग फॉर्मेट. डायरेक्ट राइटिंग फॉर्मेट में यू कैन प्रैक्टिस रिपोर्ट राइटिंग, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, आर्टिकल राइटिंग, SOP, स्पीच राइटिंग एंड कल्चर प्रोग्राम. नाउ दीज आर द 7 पॉइंट्स विच यू कैन प्रैक्टिस. और इसमें से मेरे ख्याल से आप 1-2 याद करके चल जाओ. फिल्म रिव्यू, आप किस फिल्म के बारे में लिखने वाले हो, ठीक है, वो फिल्म रिव्यू आप याद करके जा सकते हो, बुक रिव्यू याद करके जा सकते हो, SOP याद करके जा सकते हो. तो दीज आर 3 थिंग्स जो आप याद करके जा सकते हो. स्पीच भी आप याद करके जा सकते हो, बट स्पीच में आप इंट्रो वही याद करके जाओ कि आपको नहीं पता किस टॉपिक पे स्पीच आने वाला है. तो या कल्चर प्रोग्राम भी याद करके जा सकते हो. और जो आप याद कर रहे हो ना उसको आप लिख लो कि आपको उस एग्जाम प्रेशर पे आपको न्यू टॉपिक्स नहीं याद आने वाला है, ठीक है. एंड फॉर द ग्रामर पार्ट आई सजेस्ट यू कैन गो टू आर्यन ट्यूटोरियल्स, लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल, दे रियली हेल्प मी अ लॉट. Okay, and let's go into the accounts, like account subject. अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं पहले आपको ट्यूटर्स बता, ऑनलाइन ट्यूटर्स बता दी हूँ. CA पराग गुप्ता, अनिल पांडा सर एंड रजत अरोड़ा सर, ठीक है, ये 3 है. और इसमें से अगर आपको रिवीजन करना है तो यू कैन गो फॉर सुनील पांडा सर एंड CA पराग गुप्ता सर. एंड फॉर द कंसेप्ट यू कैन फ्रॉम CA पराग गुप्ता एंड रजत अरोड़ा. यू कैन सी वीडियोज ऑफ दीज 2, CA पराग गुप्ता एंड रजत अरोड़ा सर. ट्रस्ट में एकदम मक्खन की तरह समझाएंगे आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है. और फिर अकाउंट्स की जो मेन चीज़ है, आप अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर लो, ठीक है. आपको एग्जाम पैटर्न को समझो. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक वर्किंग नोट्स के नंबर मिलते हैं. आप जो भी जर्नल एंट्रीज करो, नीचे नरेशंस लिखो, उसके नंबर होते हैं. फॉर्मेट्स आप ठीक से बनाओ, कैलकुलेशन ठीक से करो, ठीक है. और फिर PYQs करके जाना. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द गेम चेंजर. आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन. मैंने 4 PYQs किए थे ऑफ एवरी चैप्टर. आप भी करो PYQs. आप अपना खुद का टेस्ट ले लेना, इसमें खुद का इवैल्यूएशन, ट्रू इवैल्यूएशन करके, ठीक है. आप सैम्पल पेपर्स भी ट्राई कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ PYQs ही किया था. एंड प्रैक्टिस. और जो भी सर मैराथन समथिंग लेते हैं अकाउंट्स पे, CA सुनील गुप्ता सर, सुनील गुप्ता सर वो लेते हैं. मेरे टाइम भी लिया था, आई डोंट नो अभी कभी करंट का क्या चल रहा है, ठीक है. दिस इज ऑल फॉर अकाउंट्स. नाउ लेट्स गो टू BST. BST में अगर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर आपको वहाँ नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करो, आप BST में फ्लो चार्ट कर सकते हो. नाउ दैट्स द एरिया वेयर यू कैन गेन मार्क्स वेरी इजीली, ठीक है. आपको नहीं, आप इस टॉपिक समझ लो कहीं से. आप समझने के लिए भी यहाँ पे भी आई रेफर रजत अरोड़ा सर, उनके भी BST टॉपिक्स बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम ईजिली समझा देते हैं. तो आप यहाँ पे कर सकते हो. आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो एग्जाम पेपर में. आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है. और पॉइंटर्स में लिखने की आदत डालो. पॉइंटर्स जितना इजी बनाओगे आप एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए अपना पेपर, उतना इजी रहेगा. डू राइट द कीवर्ड्स देयर. सब हेडिंग्स लिखना मत भूलना. और जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसका बेसिस लिखना मत भूलना. बिना बेसिस के आपके नंबर कट जाते हैं. आप अंदर आप अपने खुद से लिख सकते हो, बट आप बाहर के बेसिस चेंज मत करना. तो आप निमानिक्स बना करके बेसिक्स याद कर लो, ठीक है. और MCQs प्रैक्टिस कर लेना बुक से. नाउ लेट्स गेट into इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स के लिए आपको अगर वीडियो चाहिए देन सजेस्ट संदीप गर्ग सर, उनका भी अच्छा रहता है. कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में. आपके ग्राफ्स आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. ग्राफ्स की लेबलिंग प्रैक्टिस करना मत भूलना. X एक्सिस, Y एक्सिस, किधर प्राइस जाएगा, किधर क्वांटिटी जाएगा, डिमांड किधर, सप्लाई किधर, ठीक है. और फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन करना भी आपको आना चाहिए. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका एक प्रॉपर लाइक डिटेल्ड वीडियो ऑफ एवरी सब्जेक्ट बनाऊँ तो मुझे वही बताना, डू दैट, ठीक है. आपको अंडरस्टैंड करना है. कीवर्ड्स आर द मेन थिंग. आप हैंड राइटिंग में भी आप चेंज कर सकते हो कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हो, दैट ऑल्सो क्रिएट्स इम्पैक्ट, ठीक है. आप रिलेट करो अपने दिमाग में एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है. नाउ दीस आर ऑल फॉर इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स गेट इनटू लिटरेचर. मेरे सब्जेक्ट हिंदी था तो मैथ्स के बारे में मैं नहीं बोलूँगी. और हिंदी के बारे में आप बस प्रैक्टिस करो. आपकी जो टीचर्स बोल रहे हैं क्लास में, प्लीज़ लिसन टू दैट. जो टीचर बोल रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, आता है वो, ठीक है. या एंड फॉर लिटरेचर पहले क्वेश्चन के लिए आपका MCQ, तो उसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो. दैट्स रियली वेरी हेल्पफुल. सेकंड में आता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, कंप्लीट सेंटेंसेस टाइप्स. तो उसमें आप 2 पॉइंट्स दे सकते हो. 2 पॉइंट्स इन कंप्लीट सेक्शन, इन रीजनिंग सेक्शन 2 कंप्लीट पॉइंट आप दे सकते हो टू कंप्लीट द सेंटेंस. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड सेक्शन. अब 5 मार्क्स के लिए आपको 5 रेफरेंसेस देना. व्हाट आर रेफरेंसेस? रेफरेंसेस आर कि आप टेक्स्ट के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो और टेक्स्ट में जो एक्ट हुआ है उस एक्ट को रिफर करके आप बता रहे हो कि ये एक्ट में ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई मेरा कंक्लूजन ये है, ठीक है.
आपको बताना है कि आपको उसका नेचर से फॉर एग्जांपल कि आप बता सकते हो कि रबिंग ऑफ द हैंड्स आपको गिल्टी लग रहा था, तो आप अगर लिखोगे कि मुझे उसका एक्ट, मुझे लेडी मैकबेथ की जो हरकत है वो मुझे गिल्ट मतलब दर्शा रही थी, तो वो आप लिख सकते हो। उसको आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि आप कैसे एग्जाम्पल करके मत लिख ना, तो ऐसे लिख सकते हो कि वी कैन रिफ्लेक्ट दिस फ्रॉम द एक्ट। आप लिख सकते हो एक्ट कौन सा एक्ट से, और ये लिख के रेफरेंसेस आप बता सकते हो। नाउ इन 10 मार्क्स आपको एक इंट्रो जाएगा, ठीक है, 10 रेफरेंसेस पॉइंट, एक क्रॉस रेफरेंस होता है कि सेम ऑथर ने अगर दूसरी डिफरेंट स्टोरी में कुछ अगर किया, या फिर उस सेम स्टोरी से आप कोई और स्टोरी को रिलेट कर पा रहे हो, तो वो स्टोरी से आप अगर नाम लिख करके लिख सकते हो, ठीक है। तो उससे आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो कि ये स्टोरी में से उस स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था, एक्ट को भी क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दीज आर द पॉइंट्स फॉर लिटरेचर। नाउ दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज डू लेट मी नो, आई विल डू दैट। एंड ट्रस्ट मी, PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं एक सब्जेक्ट की अगर दे दूँ कि एक एग्जाम से पहले कोई टिप, तो वो मैं ये दूँगी कि आप जनवरी में अपना खुद का एग्जाम रखो, ठीक है। अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, जिस तरीके से आपके स्कूल का टाइम टेबल है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में 2 दिन मिल रहे हैं, तो आप 2 दिन में ही अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करो, और फिर उसके बाद 2 से 5 के बीच में एग्जाम है, 2 से 5 के बीच में बैठ के अपना एक PYQ निकालो, अपना खुद का एग्जाम मतलब करो, और फिर खुद उसको चेक करो, ठीक है। उसमें से आपका रिविजन भी हो रहा है, आपका PYQ भी हो रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। Now that's all in this video. Thank you so much.